अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना यास्मीन एंड माय रोल नंबर इज़ 1033। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी में बेसिकली जो हमारे डिफेक्टिव जीन होते हैं उनको हम फंक्शनल जीन के साथ रिप्लेस करते हैं ताकि हमारी बॉडी फंक्शनल प्रोटीन बना सके। अब हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले उस जीन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं जो डिजीज़ को काज कर रहा होता है। फिर ये जो हमारा जीन होता है ये हमारी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद डॉक्टर्स इस जीन को जो इसका इलाज करते हैं वो या तो किसी मेडिसिन के ज़रिए करते हैं या सर्जरी के ज़रिए करते हैं। दूसरा है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो हमारे काज डिजीज़ जीन्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं या उन टारगेट सेल्स को टारगेट करते हैं और फिर ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसमें जो P53 जीन है ये बहुत वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स है P53 ट्यूमर सेल्स को अलर्ट करता है। अलर्ट करने के बाद ये अल्टीमेटली उन्हें क्योर करता है कैंसर सेल्स को। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं वो है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ में क्या होता है कि पहले तो मॉडिफाई किया जाता है पेशेंट के जीन को, जो हमें बताता जब पेशेंट के जीन को मॉडिफाई किया जाता है उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस डिज़ीज़ को प्रोग्रेशन करते हैं, यानी कि उसकी डिज़ीज़ को जो उसका फैलाव होता है उसको स्लो करते हैं और वो ये हमारे रिलेटेड करता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है ये बेसिकली थ्रोम्बोसिस को स्टडी करता है, यानी कि थ्रोम्बोसिस में हम ब्लड क्लोट्स को स्टडी करते हैं। ब्लड क्लोट्स क्या हैं? यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग हमारी ब्लड वेसल्स में हो जाती है जिससे जो हमारा ब्लड है वो फ्लो नहीं, उसका जो फ्लोइंग लेवल है वो ठीक नहीं होता, तो कार्डियोवैस्कुलर इसको स्टडी करता है। उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्रिस्पर की, कि क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर एक ऐसा जीन है, मतलब क्रिस्पर की जो फुल फॉर्म है वो है फॉर क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये क्या है? ये एक कंपोनेंट है बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का। जो क्रिस्पर है ये क्या है? क्या कंपोनेंट है बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम में। इसमें हम क्या करते हैं? कट करते हैं डीएनए को और उसके बाद इसको दोबारा रिप्रोज करते हैं, यानी कि हम डीएनए को कट किसके ज़रिए कर सकते हैं? जीन एडिटिंग टूल के ज़रिए। उसके बाद क्या होता है? हमारा एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है जो कट कर देता है डीएनए की सीक्वेंस को। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वो है एक्स वीवो जीन थेरेपी। क्या होता है? ये बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेल है आउटसाइड द बॉडी और ये प्रोड्यूस करता है थेरेप्यूटिक फैक्टर एंड ट्रांसप्लांटेशन करता है बैक इनटू द पेशेंट। मतलब इसमें हम पहले कट करते हैं फिर उसको दोबारा जीन एडिटिंग टूल के ज़रिए करेक्ट करके दोबारा उसकी ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं पेशेंट्स के अंदर। अब बेसिकली अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि अगर हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इम्प्रूव्ड वायरल वेक्टर क्या होता है, कि वायरल वेक्टर क्या होता है, तो हमारे पास एक वायरस का वेक्टर होता है जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करता है उस डिज़ीज़ को, उस जीन को जिस जीन की वजह से कोई डिज़ीज़ होती है। फिर इसमें जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है या जो वेक्टर होता है इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये उस डिज़ीज़ को रिमूव कर देता है, यानी कि उस जीन को रिमूव कर देता है और हमारी बॉडी को एक न्यू जीन देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की वो जो डिज़ीज़ होती है उससे वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाइमोफीलिया। हाइमोफीलिया क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है जो फंक्शनल जीन को डिलीवर करता है हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर, यानी कि जो हमारे अंदर डिजीज़ जीन होता है ये उसको रिमूव करता है फिर उसको रिप्लेस करता है एक हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर फंक्शनल जीन के साथ, और जो इसमें डिफेक्टिव जीन होता है वो प्रोवाइड करता है मिसिंग प्रोटीन। उसके बाद बेसिकली अगर हम देखते हैं वो हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन जीन थेरेपी। अब हम जीन थेरेपी की जो एप्लीकेशंस है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के देते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये भी बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है जीन थेरेपी के अंदर। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये डीएनए के जो सेल्स होते हैं उनमें मैनिपुलेटिंग करता है, ठीक है, और हमें एक न्यू जीन्स के साथ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग वन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। अब कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं कि इंट्रोड्यूसिंग फंक्शनल कॉपीज़ ऑफ जीन टू रिप्लेस फॉल्टी वन, यानी कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल जीन्स को जो रिप्लेस हम करते हैं फॉल्टी वन के साथ। उसके बाद ये हमें एक एडिटिंग टूल देता है, जिसे हम जो हमारा डीएनए होता है, जो डिफेक्टिव डीएनए होता है, हम उसको कट करते हैं, फिर हम उसको क्योर करके पेशेंट की बॉडी के अंदर एक करेक्ट फंक्शनल प्रोटीन देते हैं। उसके बाद ये डिसेबलिंग और डिलीटिंग जीन्स जो डिजीज़ को काज कर रहे होते हैं उनको रिमूव करता है। उसके बाद ये हमारे तमाम एक्सप्रेशंस जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। उनको कंट्रोल करने के अंदर हमारी एक्टिविटी जो बॉडी की होती है सबको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर मैं दोबारा एक चीज़ बताना चाहूँ वो रिमूव में ये मतलब एक चीज़ दोबारा मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये एडिटिंग करता है डीएनए सीक्वेंस की। जब एडिटिंग करता है तो हमें एक न्यू फंक्शनल प्रोटीन मिलती हैं। ये सब एप्लीकेशंस हैं जीन थेरेपी की, कुछ मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं।